कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो। याद रहे कि दौलतें यही दो हैं, बल्कि मैं ये भी कहूँ कि जो रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने तरकीब रखी वो खैरुकुम है, कि तुम में से खैर। हुजूर ने ये नहीं फरमाया खैरो ना, कि बंदा कुरान पढ़ते पढ़ते कहीं ये दावा ना करे कि हम और रसूल एक ही हैं। फरमाया कि हम नहीं, हमारी तरफ ना बढ़ना और हमारे बराबर न बैठना। फरमाया खैरुकुम, कुम के अंदर दरअसल किसी ने ताज पहना और कहा कि मैं बादशाह हूं, किसी ने दौलत की तजारियां इकट्ठी की और कहा कि मैं मालदार हूं, किसी ने जायदाद इकट्ठी की और कहा मैं जायदाददार हूं, और किसी ने असर और रसूख कायम किया और कहा कि मैं शहर यार हूं, और दूसरी तरफ से गधा कुरान उठा के निकला। तो मेरे हुजूर ने कहा ताज वालों तुम में से भी, जायदाद वालों तुम में से भी, असर वालों तुम में से भी, तजारी वालों तुम में से भी, दौलत वालों तुम में से भी, अम्वाल वालों तुम में से भी। अच्छा तो वो है जो मेरे कुरान के सामने बैठ गया। खैरुकुम मन खैरुकुम। और मैं ये भी अर्ज करूं कि मेरे उस्ताद साहब, और मैं ये भी बताऊं कि मेरे उस्ताद साहब नहीं साहिबा, यानी मेरी अम्मी जी, मैंने कुरान मजीद अपनी वालदा से पढ़ा, और मेरी वालदा साहबा का भी यह तरीका था और आपके साथ का भी तरीका है कि जिस वक्त पढ़ते हैं ना हम ख़त्म शरीफ, तो पढ़ते हैं कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास, पढ़ने के फ़ौरन बाद पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, फिर सूरह बकरा की इब्तिदाई आयात पढ़ते हैं। मैंने अपनी वालिदा साहबा से पूछा, अम्मी जी आपने ये सूरह नास पर ख़त्म क्यों नहीं कराया? मेरी अम्मी ने कहा कि पुत्र मुझे नहीं पता, मेरे उस्ताद साहब ने कहा था कि दुनिया की हर किताब ख़त्म हो जाती है, मुस्तफ़ा की किताब ख़त्म नहीं होती। मेरे रसूल करीम आका मौला ताजदार नबुव्वत ताजदार रिसालत हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ल्ब मुबारक वो आईना है कि जिस आईने में रब्बे करीम ने लोहे महफूज की किताब उतारी और कहा महबूबा हर इल्म खत्म हो जाएगा लेकिन मेरे मोहम्मद का इल्म खत्म नहीं होगा, नहीं खत्म होगा। मेरे एक और उस्ताद थे और वो उस्ताद बड़े मारूफ, यानी यकीन जाने के मैंने 1 साल उनको रोटी पका के हाथ से खिलाई। मेरे मुराद शेखुल जामिया मौलाना मुहिब्बुन नबी साहब, मौलाना अता मोहम्मद साहब बंदियालवी रहमतुल्लाह अलैह भी उनके शागिर्द थे, पीर करम शाह साहब भी उनके शागिर्द थे, और आम गरीब लोग भी उनके जूते उठाने वाले थे। तो एक दफ़ा मैंने देखा कि मैंने कहा उस्ताद जी आप बुढ़े हो गए। कहने लगा कि ये भी मेरे हुजूर का मौजज़ा है कि बुढ़ा हो गए। मैंने कहा जी ये आपने क्या फरमाया? कहा कि ये मेरा बूढ़ा होना ये दरअसल मेरे हुजूर का मौजज़ा। ने कहा जी ये मौजज़ा कैसे? वो कहने लगे कि बच्चे बात यह है, जब कुरान मजीद पढ़ा इब्तिदा में बच्चा था, लोग कहते थे कारी बहुत अच्छा है, आवाज़ बहुत अच्छी है, पढ़ता बहुत खूबसूरत है, सुनाता है तो दिल में उतर जाता है, और अल्फाज हैं कि रूह में असर पैदा कर देते हैं, और जिंदगी में ये किताब रहमत का उसलूब जादू जगा देता है। इस कलाम का असर है। लेकिन फिर जवां हुआ तो 7 मानी बयान किए, मतालिब बयान किए, मैं तफसीर में उतरा, मैंने फनून पढ़ा है, मैंने उलूम पढ़ा है, कभी फलसफा पढ़ाया, कभी हिकमत पढ़ाई, कभी उसूल पढ़ाया और कभी
उरूज पढ़ाया, कभी इल्मुल कफ में उतरा, कभी सर्फ के सीगे याद करा है, कभी नहव के एहराब पढ़ा है, कभी जबर, कभी जेर और कभी पेश में उतरा। लोग कहने लगे शेखुल जामिया है, बहुत अच्छा पढ़ाता है। अब जब बुढ़ा हो गया, आवाज निकलती नहीं, पढ़ाना चाहता हूं, पढ़ाया जाता नहीं। मैं सोचता हूं हो ना हो, अल्लाह ने बुढ़ा इसलिए किया कि कई जुबानें लड़खड़ा जाएंगी और वो बुढ़ी होके नाकाम हो जाएंगी, लेकिन मोहम्मद का कुरान फिर भी जवान रहेगा, कुल शबाब रहेगा। काफिले आएंगे, काफिलों से मिलते जाएंगे, कारवां आएंगे, बनते चले जाएंगे, वो अगलों को चलाते चले जाएंगे, उस्ताद रुखसत होते चले जाएंगे, कफन पहन के कब्र में आते चले जाएंगे, नए बच्चे उस्ताद बनते चले जाएंगे। मौला ये राज क्या है? फरमाया काफिले चले जाएंगे, लेकिन मेरे मुस्तफा के कुरान का चिराग जलता रहेगा ना। मेरे दोस्त, अगर अजमत चाहिए तो कुरान मजीद के सामने बैठना सीखो, बैठो, पढ़ सको तो पढ़ो, पढ़ा सको तो पढ़ाओ, अगर न पढ़ सको न पढ़ा सको तो सिर्फ देख लो, सिर्फ देख लो, और देख के आसमां की तरफ देख के कहो मौला बाकी तो इश्क का कोई तावीज है नहीं, तेरे मोहम्मद के कुरान को देख रहा हूं। आसमां वाला रब कहेगा जो मेरे रसूल की दहलीज़ नूर पर आकर उसकी किताब को उठा के पढ़ता है, मैं अल्लाह होकर के उसको देखता हूँ ना, उसको देखता हूँ। इन्ना कुरान अल फज्र काना मशहूदा, इसका माना यही है कि अल्लाह देखता है। मुझे बताओ हाफिज जी, आपको क्यों देखता है? आपने किया क्या है? क्या PhD की है? लेकिन अल्लाह ने सबसे बड़ी सनद, ये तो कागज की सनद है, मेरे मुस्तफा का कुरान पढ़ने वाले को सनद मिली कि तू मेरे मोहम्मद का कुरान पढ़, मैं रब होके तुझे देखूंगा। मोहताज तो नहीं है वो, मोहताज तो नहीं है, इतिहाज तो नहीं है, वो तो समद है, लम यलिद है, वलम यूलद है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसकी शन है। मेरे एक तीसरे उस्ताद अल्लामा अब्दुल गफूर हज़ारवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, मैंने तफसीर कुरान उनसे पढ़ी। एक ज़माने में अन बन हो गई, मैं नाम नहीं लेता, पंजाब का गवर्नर था, उसके साथ अन बन हो गई सुन्नियों की। और मेरे उस्ताद साहब उस वक्त जमात के सदर थे, और मुझे अच्छी तरह याद आता है कि उस्ताद दाता साहब की दहलीज पर आए, और आने के बाद आपने इस तरह दाढ़ी पकड़ी, अपनी दाढ़ी पकड़ करके दाता साहब के सामने खड़े हुए, कहा, फरमाया, हो दाता मैं तेंडा गुलाम हूं, दाता मैं तेंडा गुलाम हूं, मैं तेंडा गुलामा दा गुलाम हूं। फिर आपने दाढ़ी पकड़ के कहा कि माँ ने 50 साल मुसल्ले ते बैठ के कुरान पढ़ाया है, माँ ने 50 साल मुसल्ले ते बैठ के कुरान पढ़ाया है, मैं कुरान दा नौकर हां। दाता साहब जे गवर्नर पंजाब शाम को पहले ना गया अते मानू कसम अल्लाह दी मैं तेरी दहलीज तो हलांगा नहीं, सारी जिंदगी थे ही बसर कर देंगा। बस ये गवर्नर अगर गया ना तो मैं समझांगा कि अल्लाह ताला ने मेरे कुरान पढ़ाने की लाज नहीं रखी। मुझे कसम अल्लाह की, सूरज गुरूब नहीं हुआ था और गवर्नर को डिस्टर्ब कर दिया गया। मेरे उस्ताद साहब ने कहा, तको ए अब्दुल गफूर दी इज्जत नहीं, ए मदीने वाले सोने दे कुरान दी इज्जत है ना, मदीने वाले सोने रसूल मुअज़्ज़म के कुरान की इज्जत है। ए कुरान की दहलीज पर बैठने वालों, ये सनद, ये सनद, ये सनद, ये सनद, ये किसी दुनियादार की तो नहीं है, ये मेरे हुजूर की है। अका फरमाए, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। लेकिन